नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हिंदुस्तान में कोर्ट्स को लेकर हमारी बड़ी उम्मीदें रहती हैं, खासतौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमें लगता है कि कोई भी दिक्कत होगी तो वहां से हमें न्याय मिल जाएगा। और हिंदुस्तान के कानून में एक जो प्रिंसिपल बनाया गया था वो ये था कि 1000 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। इसीलिए कहा जाता था कि जमानत जो है उसको नियम होना चाहिए और जेल को अपवाद होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। यानी बहुत मुश्किल केसेस में, कुछ अलग तरह के केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में जेल होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सारा मामला पलटा हुआ है। लोग 18-18, 20-20 साल जेल में गुजार कर निकलते हैं और पता यह चलता है वो तो बेगुनाह थे, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ। और अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि किन लोगों के साथ ये हो रहा है तो सबसे ज्यादा इस देश में, मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है, लोग नाम लेने से बचते हैं, सबसे ज्यादा इस देश में यह अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो वो मुसलमानों के साथ हो रहा है। जैसे दिल्ली में एक बिंदी बेचने वाले थे मोहम्मद कासिम। 2004 में एक हिंदू लड़की के साथ भागकर उन्होंने शादी कर ली, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शादी कर ली। कुछ दिनों बाद आपस के रिश्ते में खटास आई, जिसकी वजह से जो महिला इनकी जो पार्टनर थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली। और उसके बाद कासिम को अपहरण और बलात्कार के आरोपों में 18 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें कई साल उनको जेल में रहना पड़ा, तमाम परेशानियां भुगतनी पड़ी उनको। बाद में जब रिहा हुए तो कहा गया नहीं, सब गलत था, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सब गलत था। उड़ीसा से एक केस आया जिसमें एक मदरसा के टीचर को 13 साल जेल में रहना पड़ा। बाकी की बात छोड़ दीजिए, उमर खालिद 5.5 साल हो चुके हैं और सुनवाई तक नहीं हो रही, जमानत की उम्मीद नहीं है। बेस बेकरी कांड से लेके आप देश भर में ऐसे सैकड़ों किस्से दोहरा सकते हैं, सुन सकते हैं, जहां मुसलमानों को बरसों बरस जेल में बिताने पड़े और आखिर में रिहा हुए, बेगुनाह कहा गया। लेकिन सोचिए, किसी आदमी की जिंदगी से 18 साल आप काट दें तो उसके जिंदगी में क्या बचता है। मैं तो लगातार इनकी बात करता ही रहता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने हमारे दोस्त इकबाल साहब से कहा कि इस तरह के मुद्दों पर, खासतौर पे जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर डिटेल में आपसे बात करें, और वो लगातार वीडियोस कर रहे हैं। आज भी वो इस तरह के कई बेहद इंपॉर्टेंट मामलों को लेकर आए हैं और कुछ बेहद जरूरी बातें कर रहे हैं। सुनिए पूरा वीडियो। दोस्तों, आज फिर एक बार न्याय के मंदिर पर सवालिया निशान लग गया है। कटक की अदालत ने 11 साल बाद मौलाना अब्दुल रहमान अली खान को पूरी तरह बरी कर दिया है। 11 साल, सुन रहे हैं ना आप? एक इंसान को 2015 से जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और आज कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। 11 साल की उम्र कैद, 11 साल की बर्बादी और 11 साल तक एक परिवार रोता रहा, बच्चे बाप के बिना बड़े हो गए और आज अचानक कोर्ट कह रही है कि सबूत नहीं मिले। एनआईए, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सबकी पूरी टीम मिलकर इस शख्स पर आतंकवाद, देशद्रोह, रिक्रूटमेंट और एक्यूआईएस से कनेक्शन जैसे गंभीर आरोप लगाती रही। पासपोर्ट जब्त कर लिया, नाम बदनाम। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह फेल रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या 11 साल एक व्यक्ति को जेल में रखना न्याय है? क्या बिना ठोस सबूत के किसी को आतंकवादी का ठप्पा लगाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना सही है? यह खबर सुनकर दिल जल उठता है और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारा सिस्टम कितना कमजोर और कितना लापरवाह है। आप ही बताइए, 11 साल बाद बरी होकर बाहर आने वाले अब्दुल रहमान का क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन जिम्मेदार है इस 11 साल की जेल और मानसिक यातना के लिए? नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल अहमद। टीसीएच के अपने शो पर द मुस्लिम एंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हाँ, तो आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके बकरीद बीत गई। मुंबई मीरा रोड की पूनम स्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी 40 बकरों की कुर्बानी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में चर्चित रही। मुसलमान का बकरा बनाम हिंदू का सुअर भी ट्रेंड में रहा। और ये सब वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के जरिए गाय की कुर्बानी का बायकाट के काउंटर में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी आईटी सेल के जरिए पूरी देश में फैलाया गया। वीडियो के शुरुआत में मैंने मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान की कहानी सुनाई, जो कटक उड़ीसा के जगतपुर थाना क्षेत्र के
सताबतिया गांव के रहने वाले हैं। वो कटक जिले के ही बिल तरुआन गांव में एक मदरसा चलाते थे, जहां से उनको 11 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके कीमती 11 साल बर्बाद कर दिए जाने की इत्तला मैंने आपको जरूर दी, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगियों के कीमती साल फर्जी आरोप के साए में जेल की सलाखों के पीछे गर्क हो गए। हाँ, लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, और इस पर भी बात नहीं करेंगे कि कैसे जहरीली हो चुकी एक पीढ़ी मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है और उसको मुसलमान की हर चीज से दिक्कत है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे, आखिर जब कोई त्योहार आता है तो अचानक से मुसलमान समाज के खिलाफ एक मुहिम सी क्यों चल उठती है। वजह चाहे जुमे की नमाज हो, रमजान में अलविदा जुमे की नमाज हो, ईद बकरीद की नमाज हो, अजान की आवाज हो, और इस बार बकरे की कुर्बानी पर लाए गए तरह तरह के नए नियम कानून हो। आज बात करेंगे कि कैसे पहले जमीन पर किसी मोहल्ले पड़ोस के छोटे से मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मसला बनाया जाता है और फिर उसमें बजरंग दल, गौरक्षक दल जैसे अनेक अतिवादी संगठन अचानक से वहां पहुंच जाते हैं और उसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। और फिर आता है आईटी सेल की पेरोल पर गुजर बसर करने वाला सोशल मीडिया और बिके हुए टेलीविजन के सभी प्लेटफॉर्म, जो चीख पुकार मचाना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ शुरू होता है हिंदू खतरे में है का खेल। एक सोसाइटी की मामूली सी घटना अखिल भारतीय मुद्दा बन जाती है और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टा रील्स वगैरह एक बवंडर सा आता है और कुछ दिनों तक हमारे आसपास सिर्फ उसी घटना की चर्चा होती है। कभी सोचा है आपने कि हर बार ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताता हूं कि ये दिमाग को हैक करने की गणित कौन सी है। पिछले साल 5 दिसंबर को धुरंधर नाम की एक मूवी का पहला पार्ट रिलीज होने वाला था। फिल्म रिलीज के तकरीबन 1 महीना पहले धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होते के साथ ही सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर धुरंधर की एक सुनामी आई। सोशल मीडिया का हर पेज, हर वीडियो, पॉडकास्ट, रील्स सिर्फ धुरंधर की बात कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन की इस बमबारी ने हर किसी को या तो धुरंधर का फैन बना दिया या हेटर। फिल्म पाकिस्तान में हमारे काल्पनिक स्पाई ऑपरेशन पर आधारित थी, तो जाहिर है कि देशभक्ति को प्रमोट कर रही थी। वहीं इस फिल्म के सारे विलेन इत्तेफाक से ही नहीं, जानबूझकर मुसलमान थे और कुछ डायलॉग ऐसे थे जो हिंदू सेंटीमेंट को उभारने में और मुसलमानों से नफरत करने के बुनियाद पर खड़े थे। फिल्म जब थिएटर में लगी तो धुरंधर देखना तकरीबन फर्ज के बराबर सवाब कमाने का काम घोषित कर दिया गया। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ नोट छापे। अभी आई धुरंधर पार्ट 2 ने भी सोशल मीडिया पर आंधी तूफान मचाकर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लेकिन आज धुरंधर चर्चा से गायब है। मुसलमान विलेन होते हैं, वो देश के लिए अच्छे नहीं होते। फिल्म ये बात 3 में से 2 दर्शकों के दिमाग में बैठाने में कामयाब हो गई। सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठा दर्शक बाहर निकलने के बाद भूल गया कि विलेन पाकिस्तानी दिखाई गए थे, इंडियन नहीं थे वो। उसे बस याद रहा कि एक मुस्लिम किरदार ने यह डायलॉग बोला था कि हिंदू कौम बड़ी डरपोक होती है। ये सुनने के बाद वो गुस्से से भर गया और अपने स्कूल फ्रेंड इकबाल को भूल गया, जिसके साथ मिलकर उसने जिंदगी के तमाम काले सफेद कारनामे किए थे। उसे बस ये याद रहा कि हिंदू बहुत खतरे में है, उसे अपने धर्म को मुसलमानों से बचाना है। ऐसी ही सिचुएशन तब हुई थी जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में रिलीज हुई थी और धुरंधर तक पहुंचते पहुंचते हिंदू पूरी तरह खतरे में है, ये वाली धारणा और मजबूत हुई, क्योंकि थोड़े से सच और ढेर सारे झूठ का बेहतरीन कॉकटेल सिनेमा के बड़े पर्दे पर परोसा गया और हमजा मजारी नाम का काल्पनिक पात्र देश का हीरो बन गया, जो कि पाकिस्तान में इस नाम से था, असली में वो एक हिंदू था। तो ठीक यही स्ट्रेटजी अपनाकर आईटी सेल की मदद से मुसलमानों से जुड़ी छोटी छोटी मोटी असली घटनाओं को सोशल मीडिया और टीवी पर बेहद बड़ा बनाकर आम हिंदू जनमानस के सामने परोसा जाता है। ये किसी मुस्लिम का हिंदी पड़ोसी से हुआ विवाद हो, 2 कार या बाइक के छोटे मोटे एक्सीडेंट में हुई गर्मा गर्मी हो, एक मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से अफेयर हो, या फिर आने वाला कोई मुस्लिम त्यौहार हो, अचानक से हर टीवी चैनल और सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पूरी मुस्लिम कौम को हिंदू धर्म के खिलाफ एक खतरे के तौर पर पेश करना शुरू कर देता है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी के बायकॉट से शुरू हुआ तो हिंदू प्रदेश का हर नेता गाय की कुर्बानी पर बोलने लगा। ऐसा दिखाया गया कि जैसे मुसलमान जबरदस्ती हर साल
पूरे देश में गाय की कुर्बानी करता आ रहा हो, जबकि हकीकत इसके उलट है। कुर्बानी हमेशा से बकरे और भैंस की होती रही है, भेड़ की भी होती है और उसकी सरकारी परमिशन है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के साथ गोवा में गाय का मांस खरीदना बेचना लीगल है। तो यहाँ के मुस्लिम लोग राज्य के कानून के अनुसार कुर्बानी लेते देते रहे। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली राज्य के एक मंत्री ने भी जनता को संदेश दे डाला कि ऊंट की कुर्बानी, गाय की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, जबकि दिल्ली में ऐसी कुर्बानी का कोई इतिहास नहीं रहा है, ना कि कानूनन ये मुमकिन है। सब हवा में तलवार भांजकर एक फर्जी समस्या खड़ी कर रहे थे, जिससे कि हिंदू जनमानस के मन में मुसलमानों के लिए नफरत मजबूती से बैठ जाए। फिर सवाल उठता है कि इस नफरत की खेती से उपजी फसल का ये लोग क्या करेंगे? उसका जवाब आपके आसपास है। इस फसल से हमारी जिंदगी में असली असर डालने वाले मुद्दे ढक दिए जाते हैं। पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम 7.5 रुपए तक बढ़ गए। दूध के दाम अमूल, मदर डेयरी वगैरह के 2 रुपए बढ़ गए। ईरान अमेरिका जंग और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हुई गैस की किल्लत अब तक जारी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि खाने के हर छोटे बड़े ठिकानों ने अपनी रेट लिस्ट में 20% तक का इजाफा कर दिया। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और खेती दोनों महंगे हुए। फसल, सब्जी, आटा, दाल, चावल, खाने का तेल सब महंगे हो गए। अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि विदेशी निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट निकालकर वियतनाम जैसे लाभकारी देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वियतनाम की इकोनॉमी हमसे ऊपर चली गई। हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार इतना खाली हो गया है डॉलर का कि हमारे प्रधानमंत्री को जनता को संबोधित करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि भैया गाड़ी में तेल कम फूको, विदेश की यात्रा कम करो और शादी वगैरह में थोड़ा कम खर्चा करो, सोना यानी गोल्ड कम खरीदो। ये और बात है कि सरकारी आंकड़ा बताता है कि 80 करोड़ आम जनता पहले से 5 किलो राशन पर गुजर बसर कर रही है। तो उसके ऊपर ये सब लागू ही नहीं होता है। सिर्फ ऊपर के 1 से 3% लोग हैं जो प्रधानमंत्री की अपील में गिनाई गई लग्जरी को अफोर्ड कर पाते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आपने किसी टीवी चैनल को इस मुद्दे पर चीखते सुना कि सरकार जवाब दे, जनता जानना चाहती है, नेशन वांट सुनो? या फिर रोज हिंदू खतरे में है का नारा लगाने वाले किसी यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कहते सुना कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है? कुछ इक्का दुक्का कमजोर आवाजों को सिवा आपको ये बात कहीं नहीं सुनाई देगी। इन सब मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए सबसे आसान शिकार है मुसलमान। उसकी नमाज, उसकी अजान, उसके त्यौहार और उसके धार्मिक कर्मकांड को निशाना बनाकर बवाल खड़ा करना सबसे आसान तरीका है। इस बार तो कई सारी नई मस्जिदें भी खोजी गई जहां नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई और बहुसंख्यक जनमानस को बरगलाने का बहुसंख्यक समुदाय का ठीक ठाक तबका मानने लगता है कि वाकई सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से ही है। और नफरत का आलम देखिए, आपको उत्तराखंड के कोट द्वार का दीपक कुमार तो याद होगा, जिन्होंने कोट द्वार के एक मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद को बजरंग दल के हुड़दंगियों से बचाया था। बजरंगी तब चाहते थे कि वकील अहमद अपनी दुकान बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर से बाबा शब्द हटा दें। बाबा बेसिकली अरबी शब्द है जो वहां पिता के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ धार्मिक गुरुओं के लिए। दीपक कुमार जिम चलाते थे। इस घटना के बाद बजरंग दल वालों ने उनके जिम के सामने बवाल किया। इन शॉर्ट ये समझे कि दीपक कुमार, जिन्होंने नफरतियों के पूछने पर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, उनके जिम के सारे मेंबर्स एकाएक गायब हो गए, क्योंकि ज्यादातर मानने लगे थे कि दीपक को उस मुसलमान नाम वाले दुकानदार को बचाना नहीं चाहिए था। और अब ये हाल था कि जिम के मकान मालिक ने भी 3 महीने का किराया न देने पर उन्हें जिम खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। फिर कुछ अच्छे लोग सामने आए और इसी नफरती निजाम के सामने खड़े हुए और सोशल मीडिया पर ही मदद की कैंपेन चलाई और दीपक कुमार को ठीक ठाक मदद उन लोगों से दिलवाई जिन्हें अब तक मुल्क के एक होने में भरोसा है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि दीपक कुमार का जिम चलता रहेगा और उन्हें देखकर कुछ और लोग मजलूमों की मदद के लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। दीपक कुमार को परेशान करने के पीछे का मकसद यही था कि कल को कोई दूसरा दीपक कुमार नफरतियों के सामने सीना तान कर खड़ा न हो और बोल न सके कि मैं हूं मोहम्मद दीपक। आज आप जो भी नफरत फैलाने का पैटर्न देख रहे हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध के
पहले जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ सफलता से आजमाया जा चुका है। और मज़ेदार बात है कि तब के पीड़ित यहूदी वही काम अब कट्टरपंथी यहूदी जालिम बनकर फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। गजा पट्टी में तकरीबन 60,000 फिलिस्तीनी आम शहरी, औरतें और बच्चों का जनसंहार कर चुके हैं यही यहूदी, और अब ईरान को ख़त्म करने के मंसूबे में अमेरिका के साथ लगे हुए हैं। इस पूरे दिल दहला देने वाले लंबे दौर को TCH पर अशोक कुमार पांडे भाई ने अच्छे से कवर किया है, आप भी देखिएगा ज़रूर। अक्सर देश की बहुसंख्यक आबादी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर दिखाकर डराया जाता है, जो अपनी कट्टरता और जड़ता की वजह से फेल्योर स्टेट में गिने जाते हैं। पाकिस्तान को विलन के रूप में पेश करती फिल्में बनाई जाती हैं जहां निशाने पर भारतीय मुसलमान होता है, लेकिन असली दुश्मन कौन है? चीन है। लेकिन चीन की बात करने में वो रोमांच महसूस नहीं होता, क्योंकि चीनी मुसलमान नहीं है। चीन आज अमेरिका की बराबरी में खड़ा है और पाकिस्तान कहीं नहीं है। लेकिन हम चीन से मुकाबला कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाने की जगह अपने ही देश की एक देशभक्त कौम को दुश्मन की तरह देश की बाकी अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। क्या ऐसा देश कभी भी सुपर पावर बन पाएगा जिसके रहनुमाओं ने अपने ही नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया हो? एक उम्मीद की किरण नई पीढ़ी से दिखाई दे रही है, जिसे जेनजी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर ताज़ा वायरल हुई काकरोच जनता पार्टी के उठाए मुद्दों को जैसे जेनजी ने हाथों हाथ लिया, उससे पता चलता है कि आगे चलकर नई पीढ़ी नफरत के इस जाले को साफ करेगी और हम नफरत की जगह उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे जो हमें तरक्की की ओर ले जाएगी। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी तकरीबन जी ली है, हमारे जैसे लोग, हमारी उम्र के लोग, और अच्छा बुरा और सबसे बुरा भी वक्त देख लिया। शायद देश का सबसे अच्छा वक्त आना इसी पीढ़ी के हाथों लिखा है। हम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, यकीनन आप भी नहीं होंगे। जाते जाते एक सवाल, वैभव सूर्यवंशी ने जब 26 गेंदों पर 97 रन बना चुका था, तब 27वीं बाल पर जब उसने बल्ला घुमाया तो एक साथ पूरे देश ने फिंगर क्रॉस करके 6 रन की दुआ मांगी थी कि उसकी सेंचुरी हो जाए। लेकिन जब गेंद कैच हो गई तो हर कोई उस बच्चे के साथ दुखी हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि वैभव को चीयर करने वाले में कितने हिंदू और कितने मुसलमान थे? क्या आप सच में काउंट करने का फार्मूला तलाश कर सकते हैं? नहीं ना? तो यही असली हिंदुस्तान है। फिर से कहूँगा, सोचिएगा जरूर। असली मुद्दे वो नहीं है जो रोज सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। हकीकत आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग हैक किया जा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।